हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका दोस्त माहिसर। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको नरेशन का एक सेशन दिया था जो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, देखा होगा। दोस्तों नरेशन यानी कि स्पीच, जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाना है इस चीज़ को हम पढ़ रहे थे दोस्तों। तो किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना है, ऐसा आपका क्वेश्चन ना 8th क्लास से लेकर के आपके कंपटीशन एग्ज़ाम तक आता है दोस्तों। इससे पहले सेशन में हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे नरेशन बनता है ये हमने सीखा था दोस्तों। आज हम इस सेशन के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंस जो आज्ञा देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के काम आते हैं, उनका नरेशन किस प्रकार से बनाया जा सकता है दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार ज़रूर करें दोस्तों। आपके द्वारा दिया गया लाइक, कमेंट, शेयर ही मुझे ऊर्जा देता है दोस्तों। जितनी ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे ऊर्जा आएगी, और मैं दोस्तों आपके साथ उतना ही कंटेंट शेयर करूँगा, उतने अच्छे तरीके से आपको और रोमांटिक मूड में पढ़ाऊँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं वो हम देखते हैं थोड़ा। देखिए दोस्तों, इस सेशन में हम नरेशन का इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हमारे सामने आ जाता है, उसका नरेशन किस प्रकार से किया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले किसी भी समस्या जब हमारे सामने आती है तो समस्या है क्या, वो देखना बहुत ज़रूरी है। इम्पेरेटिव सेंटेंस खुद है क्या, तो देखिए सेंटेंस इम्पेरेटिव क्या होता है, कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट मिले, इनकी टोन मिलेगी आपको दोस्तों। इनकी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि ऑर्डर, ऐसा कहीं सेंटेंस में ऑर्डर शब्द मेंशन नहीं होगा, सेंटेंस में कहीं पर भी रिक्वेस्ट वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा दोस्तों। ये तो आपको टोन देखनी होगी, आपको सेंटेंस का पता करना होगा दोस्तों। तो ऐसे सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जिन्हें आज्ञा देने वाले या आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं दोस्तों। ये हमारे इंग्लिश में दोस्तों 4 प्रकार के हैं। अब देखते हैं, यानी कि 4 प्रकार, यानी कि 4 टाइप की है, तो हम एक एक टाइप को लेकर के हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपका वेलकम है फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। देखिए टाइप फर्स्ट ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे सेंटेंस जो अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, उनका नरेशन कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक सेंटेंस यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस जो दिया होगा उसके 2 पार्ट होते हैं, एक आर वी होता है और एक आर एस होता है दोस्तों। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये तो आर वी है और एक आर एस है। आर वी में आपको सेड या सेड टू मिलता है, और आर एस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर की गई है तो दोस्तों, इस सेड हो या सेड टू हो, इसका इनडायरेक्ट बनाते समय ऑर्डर्ड, अगर आपको ऑर्डर की टोन आ रही है यहाँ पे तो ऑर्डर्ड कर दो, अगर यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड की टोन आ रही है तो यहाँ पे सेड या सेड टू का रिक्वेस्टेड कर दो। समझ गए दोस्तों। जब आपका सेंटेंस आर एस वी वन सन की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो कंजंक्शन यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, कंजंक्शन आता ना, तो वो कंजंक्शन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा कंजंक्शन टू। ये ध्यान रखना, और सिर्फ 2 चीज़ का ही ध्यान रखना है। एक तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो सेड या सेड टू का ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड कर देंगे और कंजंक्शन टू लगाएंगे, बाकी नियम वही रहेंगे। प्रोनाउन वैसे ही बदलेगा, फर्स्ट पर्सन चेंज इक्वल टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इक्वल टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज, और टेंस वैसे ही बदलेगा। अब दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जब आप कंजंक्शन टू लगाते हैं तो जहाँ जहाँ आप नरेशन में कंजंक्शन टू लगाएंगे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और जहाँ कंजंक्शन टू के अलावा कोई दूसरा लगाएंगे तो उस कंजंक्शन के बाद सीधा सीधा सब्जेक्ट आएगा दोस्तों। देखिए, समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। जब वापस ध्यान से एक बार सुनिए, जब आर एस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो और यहाँ पे सेड या सेड टू हो, तब आपको क्या करना है, जब आपको आर एस की टोन ऑर्डर की लगे तो सेड या सेड टू का ऑर्डर्ड कर दो, और अगर रिक्वेस्ट की लगे तो रिक्वेस्टेड कर दो, और कंजंक्शन टू आएगा, बाकी नियम वही रहेंगे दोस्तों। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है दोस्तों। देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए दोस्तों, राम ने कहा डू योर वर्क, अपना काम कीजिए। तो यहाँ पे डू योर वर्क पीछे फुल स्टॉप है, ये हेल्प नहीं है, डू मीन्स करना है। डू योर वर्क, अपना काम कीजिए। ये राम ने, अब आपको इसको पढ़ने से लगता है ये टोन है, ये रिक्वेस्ट की टोन नहीं है, ये ऑर्डर की टोन है। डू योर वर्क, अपना काम कीजिए, ठीक है ना।
समझ गए बात को। तो यहाँ पे सेड का क्या होगा, राम ऑर्डर्ड, और कंजंक्शन क्या आया, टू। फिर मैंने कहा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब यहाँ पे डू, तो डू योर सेकंड पर्सन है, चेंज अगर टू ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब मी है, और यहाँ योर का हो गया माई वर्क। देखिए राम सेड डू योर वर्क, इसका क्या बना, राम ऑर्डर्ड टू डू माई वर्क। अब यहाँ देखिए गोमी सेड हेल्प अदर्स, गोमी ने कहा हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करो। अब ऐसे कहेगी सहायता करो, ऐसे कहें प्लीज़ सहायता करो ना यार, ऐसे क्या कर रहे हो यार आप। तो उनकी रिक्वेस्ट की टोन है, तो गोमी, या इसमें ऑर्डर की टोन कह सकते हैं, तो गोमी एडवाइज या गोमी रिक्वेस्टेड टू हेल्प अदर्स। समझ गए दोस्तों, आई थिंक आपको एकदम समझ में आ रहा है। इसके बाद दोस्तों टाइप सेकंड आ रहा है आपका। टाइप सेकंड में क्या है, जब आर एस प्लीज़ और काइंडली से शुरू हो, पहला तो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। अब आपको अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में आर एस की स्टार्टिंग प्लीज़ और काइंडली से मिले तो यहाँ फिक्स है सैड हो या सैड टू होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, और यहाँ पे कंजंक्शन क्या आएगा बाबू, टू आएगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। और प्लीज़ और काइंडली हटा देंगे और बाकी नियम वही रहेंगे दोस्तों। कैसे देखते हैं, यहाँ देखिए राम सेड, राम ने कहा प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो, प्लीज़ करो। तो यहाँ पे प्लीज़ आ रहा है, तो यहाँ पे राम, फिर यहाँ रिक्वेस्टेड हो जाएगा और कंजंक्शन टू आएगा, समझ गए, और प्लीज़ हट जाएगा, हेल्प का हेल्प और मी का हिम हो गया दोस्तों। मी फर्स्ट पर्सन था, चेंज टू सब्जेक्ट। अगला देखिए राम सेड टू मी, राम ने मुझे कहा प्लीज़ सबमिट फॉर्म, अपना फॉर्म जमा करो प्लीज़। तो यहाँ पे देखो प्लीज़ मिला मुझे, तो मैंने रिक्वेस्टेड कर दिया, तो ही रिक्वेस्टेड मी, कंजंक्शन टू लगाया, प्लीज़ मैंने हटा दिया, सबमिट फॉर्म। समझ गए दोस्तों। रामू सेड, रामू ने कहा काइंडली डू दिस, प्लीज़ इसे आप कीजिए, कृपया करके आप डू दिस, इसे कीजिए। तो रामू यहाँ पे होगा रिक्वेस्टेड, फिर यहाँ पे काइंडली हट गया, कंजंक्शन टू आया, और टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डू और दैट, दिस का दैट हो जाता है दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ समझ में आए कि जब आपका आर एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तब आपको क्या करना होता है, और जब आपका आर एस प्लीज़ या काइंडली से शुरू होता है तब आपको क्या करना होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों इसका टाइप थर्ड लेके, और टाइप थर्ड में क्या है देखिए। टाइप थर्ड ये कहता है कि जब आर एस से शुरू हो, यानी कि जब आर एस डोंट या डू नॉट से शुरू हो, या तो डोंट से शुरू होगा या डू नॉट से, पीछे क्या होगा, फुल स्टॉप, क्या होगा, फुल स्टॉप। यानी कि जब आर एस की शुरुआत डोंट से या डू नॉट से हो तब आपके यहाँ पे पीछे फुल स्टॉप होगा। और ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस, यानी कि जो इसमें किसी भी चीज़ की मनाही की हो, जैसे डोंट टच मी, मुझे छुओ मत प्लीज़, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो प्लीज़, यानी कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो, यानी कि कहीं कहीं इसमें प्रोहिबिशन की मनाही आ रही है, किसी भी चीज़ का निषेध बताया जा रहा है। तो देखिए तो ऐसे सेंटेंस हम क्या करना होता है दोस्तों, तो यहाँ पे सैड या सैड टू होगा, जब यहाँ पे सैड या सैड टू होगा तो इसका आप फॉरवर्ड कर दो, क्या कर दो, फॉरवर्ड, और यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगाएगा, नॉट टू लगेगा दोस्तों, और डोंट या डू नॉट हट जाएंगे और बाकी नियम वही रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे सैड या सैड टू का फॉरवर्ड करते हो तो कंजंक्शन यहाँ पे आएगा नॉट टू, सॉरी, जब यहाँ पे आप डू नॉट या डोंट से सेंटेंस शुरू हो, अगर यहाँ फॉरवर्ड करते हो तो कंजंक्शन आएगा आपका टू, क्या आएगा दोस्तों, टू। और जब आप यहाँ पे फॉरवर्ड के अलावा कोई दूसरा शब्द यहाँ यूज करते जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस, तो कंजंक्शन आएगा नॉट टू दोस्तों। समझ गए, यानी कि जब आर एस की शुरुआत डोंट या डू नॉट से शुरू हो तब सैड या सैड टू का फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर फॉरवर्ड किया है तो कंजंक्शन दोस्तों आएगा टू, क्या कंजंक्शन आएगा, टू। और अगर आपने फॉरवर्ड के अलावा कोई दूसरा शब्द अगर आपने सैड या सैड टू की जगह लिखा है तो कंजंक्शन आएगा नॉट टू, और डू नॉट या डोंट ये तो हट जाएगा और बाकी नियम वही रहेंगे दोस्तों। समझ गए दोस्तों। आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं दोस्तों, सी सैड, उसने कहा डोंट हेल्प हिम, उसकी सहायता मत करो। तो यहाँ पे डोंट से शुरू हो रहा है, तो सी यहाँ मैंने फॉरवर्ड किया तो कंजंक्शन मैंने क्या लगाया, यहाँ टू कंजंक्शन, क्या लगेगा, टू कंजंक्शन लगाया,
टू हेल्प हिम, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी होता है मना करना। तो देखिए दोस्तों, जब मैंने फॉरवर्ड लिखा तो कंजंक्शन मैंने क्या लगाया, टू हेल्प हिम। आगे देखिए हरी सैड, ये समझ में आया दोस्तों। देखिए जब यह डोंट से शुरू हो तो सी या फॉरवर्ड किया, कंजंक्शन टू लगा, हेल्प और हिम। फिर हरी सैड डोंट थिंक रॉन्ग, हरी ने कहा गलत मत सोचो, अगर सोचोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड, हरी ऑर्डर्ड, अब यहाँ मैंने ऑर्डर लिखा है तो यहाँ पे नॉट टू आएगा, डोंट हट गया, थिंक रॉन्ग। अगला है आपका स्वामी सैड, स्वामी ने कहा डोंट यू स्पीक। अब देखिए आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डोंट से शुरू हो रहे थे, पीछे फुल स्टॉप था, पीछे फुल स्टॉप था, तब तक तो इम्पेरेटिव सेंटेंस था। अब यहाँ डोंट से शुरू हो रहा है दोस्तों, लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा दोस्तों। जब डोंट से शुरू हो रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क है, तो ये यस या नो टाइप का है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। तो स्वामी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आती आस्क्ड, और यहाँ पे डोंट है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजंक्शन इफ़, फिर इसके बाद सीधा सब्जेक्ट आएगा, यू का आई हो गया, डोंट का हो गया डिड नॉट, और स्पीक का स्पीक पीछे आएगा फुल स्टॉप। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। इसके बाद मैं लेके चलता हूं आपको टाइप 4 की ओर। अगर आपको वीडियो लाइक आया दोस्तों तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आपको लाइक नहीं आया तो लाइक मत कीजिए दोस्तों, लेकिन मुझे उम्मीद है आप मेरे इस सेशन से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। यू आर कंटेंटेड एंड वेल सेटिस्फाइड। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए टाइप 4, जब आर एस लेट से शुरू हो, इस लेट का मतलब होता है टू अलाउ, किसी भी चीज़ की किसी को परमिशन देना। तो जब यहाँ पे लेट से शुरू होता है ये आर एस, तो यहाँ पे सेड का या सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, और कंजंक्शन टू आएगा, लेट का लेट वापस आएगा, और बाकी नियम वही रहेंगे। वापस देखिए, जब आर एस की शुरुआत लेट से शुरू हो तब आपका यहाँ पे सेड या सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, कंजंक्शन टू आएगा, लेट का लेट आएगा, और बाकी नियम वही रहेंगे। और इसी लेट में कई बार एक सेंटेंस ऐसा आता है जो लेट अस या लेट से शुरू होता है, तब उसका क्या करते हैं, जैसे लेट्स गो, कम ऑन। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, देखिए जब आर एस लेट्स या लेट अस से शुरू होता है तब देखिए वो तो सिर्फ लेट था। जब सिर्फ लेट था तो यहाँ सेड या सेड टू का रिक्वेस्टेड कर देते थे और कंजंक्शन टू लिखते थे, लेट वापस लिखते थे, और बाकी नियम वही रहते थे। लेकिन जब आपका लेट्स या लेट अस से शुरू होता है तब सेड या सेड टू अगर दिया होता है, अगर यहाँ पे टू होता तो वापस परपोज टू आएगा या सजेस्टेड टू। कहने का मतलब सेड या सेड टू का परपोज या सजेस्टेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ सेड है तो सिर्फ परपोज होगा, सिर्फ सजेस्टेड होगा, दोनों में से एक। अगर यहाँ पे सेड टू दिया हुआ आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको भी वापस परपोज टू लिखना है या सजेस्टेड टू लिखना है। मेरी बात दोस्तों समझ में आई? मैं ये कह रहा हूँ कि जब सिर्फ सेड होगा तो यहाँ पे परपोज्ड होगा या सजेस्टेड होगा। अगर सेड टू दिया हुआ है तो परपोज टू या सजेस्टेड टू। कहने का मतलब अगर आपको यहाँ पे टू दिया हुआ आ रहा है तो आपको भी वापस आंसर में टू लिखना है। सिर्फ एकमात्र ये लेट वाला वाक्य है जिसमें आर वी में वापस टू आ रहा, बाकी कहीं टू नहीं आता दोस्तों। और आपको कंजंक्शन इसमें लगाना दैट, और इसमें लेट हट जाएगा, कौन से में, जब लेट से शुरू होने वाले वाक्य हो। और यहाँ पे फिर आपको दोस्तों कंजंक्शन लेट हट जाएगा, फिर कंजंक्शन आपने दैट लगाया। मैंने कहा था कंजंक्शन लगने के बाद अगर कंजंक्शन टू लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर टू के अलावा कोई दूसरा लगता है तो सब्जेक्ट आता है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको आर वी में कहीं फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, माई, मी, वी, आवर, अस में से, तो आपको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है वी। अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको लिखना है दे। समझ गए दोस्तों? फिर यहाँ पे आपको लिखना मन से शुड, और शुड एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट टर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट टर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बाकी नियम वही रहेंगे। दोस्तों एक बार फिर देखिए इसी को वापस। जब आपका आर एस की स्टार्टिंग लेट्स या लेट अस से हो दोस्तों, तब आपको सेड है तो सेड का परपोज्ड या सजेस्टेड कर दो। अगर सेड टू दिया हुआ है तो परपोज टू या सजेस्टेड टू कर दो दोस्तों। फिर आपको कंजंक्शन इसमें लगाना दैट, और लेट तो हट जाएगा, और कंजंक्शन दैट लगता है तो सीधा सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट कैसे लिखना, तो देखिए अगर आर वी में कि इधर वाले हिस्से में अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन बोले तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इन 6 में से अगर कोई है
तो यहाँ पे दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा वी। अगर इन 6 में से नहीं है तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा वो आएगा दे। वी या दे में से एक लिख दिया। लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना है शुड, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। बाकी नियम वही रहेंगे दोस्तों। चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। देखिए दोस्तों, राम शेड, राम ने कहा, यहाँ सिर्फ देखो लेट है, ये सिर्फ लेट वाला वाक्य है। तो देखिए, राम सेड लेट हिम प्ले मैच, राम ने कहा उसे मैच खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेड का मैंने रिक्वेस्टेड किया, कंजंक्शन मैंने यहाँ टू लगाया, लेट का लेट वापस लिखा, हिम थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन नो चेंज, प्ले का प्ले, मैच का मैच। ध्यान रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी टेंस नहीं बदलता है, कभी टेंस बदलने की नौबत ही नहीं आती दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेट का ये सेशन समझ में आया। आगे देखिए, राम सेड, राम ने कहा लेट्स गो, लेट्स गो, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे लेट ना कर यहाँ लेट्स आया, और जब लेट्स आया सिर्फ सेड है तो यहाँ प्रपोज्ड या सिर्फ सजेस्टेड होगा, बीच में वापस टू नहीं आएगा। फिर कंजंक्शन यहाँ क्या आएगा, दैट, क्या आएगा, दैट। और दैट के बाद फिर मैंने कहा अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो आएगा वी, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो आएगा दे, और अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो यहाँ फिक्स है वी आएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, राम सेड के बाद कुछ है ही नहीं ऑब्जेक्ट, तो यहाँ फिक्स है वी आएगा दोस्तों। फिर आपने क्या लिखा, शुड और गो। राम शेड, राम ने कहा लेट्स गो, चलो चलते हैं यार, तो वापस राम प्रपोज, राम ने प्रस्ताव रखा, लेट्स वी शुड गो, हमें चलना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब लेट से शुरू होता है तब यहाँ पे सेड है तो प्रपोज हुआ, कंजंक्शन दैट आया। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन था नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ वी लिखा मैंने, फिर यहाँ शुड और गो। ओके, फिर देखिए यहाँ और एग्जांपल आपका, राम शेड टू राधे, राम ने राधे से बोला लेट्स प्ले, आओ खेलते हैं यार, मज़ा आएगा, आपको भी आएगा, मेरे को भी आएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे लेट अस से शुरू हो रहा है, तो मैंने सेड, यहाँ पे सेड टू है तो यहाँ प्रपोज टू हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे सजेस्टेड टू लिख सकते हैं। अगर यहाँ टू है तो वापस लेट्स वाले वाक्य यहाँ वापस टू आएगा। फिर ऑब्जेक्ट है राधे, फिर यहाँ कंजंक्शन में लगा दैट। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे लेट तो हट गया, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए राधा है और यहाँ राम है, कहीं पर भी इन दोनों जगह पे यानी कि आर वी में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन नहीं है। जब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यहाँ आएगा दे। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता या ऑब्जेक्ट नहीं होता तो यहाँ लिखते वी। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होता या ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम लिखते वी। लेकिन यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट पड़ा है लेकिन दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है तो हमने लिखा दे, उसके बाद लिखा शुड और प्ले। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अधिक से अधिक दोस्तों आप इससे शेयर करें, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे शेयर भी करेंगे और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।